प्रेज लॉर्ड। हेलो हाय दोस्तों, 5 स्टोन फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। आज हमारा संडे स्कूल हम स्टार्ट करते हैं छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय को आपके सम्मुख में रखते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जो जो ये लाइव को देखते हैं, ये संडे स्कूल को देखते हैं, पिता परमेश्वर सबों को तू आशीषित करना। पिता परमेश्वर, जो जो वचन, जो जो गाने, जो जो एक्शन सॉन्ग सीखते हैं, वो हमारे जीवन में आशीष का कारण होने के लिए तो सहायता मदद करना। पिता परमेश्वर, सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आज हमारे ऑनलाइन संडे स्कूल में एक सरप्राइज है। बोलो क्या होगा, बताओ। ठीक है, मैं ही बताती हूँ। इस पेज की जो एडमिन है पास्टर जॉर्ज कुरमुटर, आज हमारे गेस्ट है। वो हमें परमेश्वर के वचन से और अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाएंगे। उसके पहले हेप्सिबा हमें एक्शन सॉन्ग और सॉन्ग सिखाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम एक गीत सीखेंगे, वो है प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। ये गीत को हम गाएंगे। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। मुझको न छेड़ो, टांग मत खींचो, मुझको तुम तंग ना करो। मुझको न छेड़ो, टांग मत खींचो, मुझको तुम तंग ना करो। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। आप भी हमारे साथ एक साथ गा के स्तुति कीजिएगा परमेश्वर की। जैसा लिखा है, प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। मुझको न छेड़ो, टांग मत खींचो, मुझको तुम तंग ना करो। ये है गाना, आप मेरे साथ गाइएगा। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। मुझको न छेड़ो, टांग मत खींचो, मुझको तुम तंग ना करो। मुझको न छेड़ो, टांग मत खींचो, मुझको तुम तंग ना
यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, ये वाला गाना है। मैं पहले गाती हूँ, उसके बाद फिर एक्शन सॉन्ग करेंगे। यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। अब इसका एक्शन सॉन्ग सिखाऊंगी, आप देख के वैसे ही करिएगा। यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। यीशु मुझसे प्यार करता कितना ആകാശത്തിൻ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് എല്ലാം സമൃദ്ധിയായി നൽകിടുന്ന നല്ല ഇടയൻ. ये गाना गाइए और एक्शन सॉन्ग कीजिए। लिखा है यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। तो ऐसे ही गा के आप मेरे साथ एक्शन सॉन्ग कीजिएगा। यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। अब एक और एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। दूसरा गाना है ट्रिन 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 ट्रिन, बोल के देखो कौन सी गाड़ी, साइकिल गाड़ी जोर जोर से चलती है, कभी यहाँ से आती है, कभी वहाँ से जाती है। ट्रिन 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 ट्रिन, बोल के देखो कौन सी गाड़ी, साइकिल गाड़ी जोर जोर से चलती है, कभी यहाँ से आती है, कभी वहाँ से जाती है। चुप 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 चुप, बोल के देखो कौन सी गाड़ी, रेलगाड़ी जोर जोर से चलती है, कभी यहाँ से आती है, कभी वहाँ से जाती है। चुप 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 चुप, बोल के देखो कौन सी गाड़ी, रेलगाड़ी जोर जोर से चलती है, कभी यहाँ से आती है, कभी वहाँ से जाती है। ट्रिन 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 ट्रिन, बोल के देखो कौन सी गाड़ी, साइकिल गाड़ी जोर जोर से चलती है, कभी यहाँ से आती है, कभी वहाँ से जाती है। चुप 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 चुप, बोल के देखो कौन सी गाड़ी, रेलगाड़ी जोर जोर से चलती है, कभी यहाँ से आती है, कभी वहाँ से जाती है। अभी फिर से मेरे साथ यही वाला गाना गाइए और एक्शन सॉन्ग मेरा देख के कीजिएगा। फिर से एक बार गाएंगे वाला गाना। ट्रिन 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 ट्रिन, बोल के देखो कौन सी गाड़ी, साइकिल गाड़ी जोर जोर से चलती है, कभी यहाँ से आती है, कभी वहाँ से जाती है। चुप 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 चुप,
मुझे लगता है ये एक्शन सॉन्ग और सॉन्ग आपको बहुत पसंद आया। अब हम पास्टर जॉर्ज कुलमुल्टेल को स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन से हमें कुछ बातें सिखाएंगे। हाय, संडे स्कूल का टीचर्स भाग गया यहाँ से और इन लोग मुझे फंसा दिया इसमें। आज संडे स्कूल टीचर कुछ बातों को बताने के लिए यहाँ पर तैयार थी, वो बताए भी नहीं, लेकिन मैंने पूछा था किसके बारे में आज बताना चाहिए, तो उन्होंने बताया मैं यूसुफ के बारे में बताने के लिए तैयार होके आई हूँ, ऐसे करके उन्होंने बताए थे। तो इस मेरे बाद उन्होंने ज़रूर यूसुफ के बारे में बताएगा। ओके, यूसुफ के बारे में हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। अभी हमारे 5 स्टोन जो लाइव प्रोग्राम बहुत अच्छी रीति से चल रहा है। इसमें सेटिंग वगैरह करने के लिए अभी सीख रहे हैं हमारे एक मास्टर लोग, इसमें इसके पीछे काम कर रहे हैं। और यूसुफ के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ना यूसुफ को। बच्चों इधर ध्यान दीजिए, आप संडे स्कूल हैं तो आप लोग इधर ध्यान देना होगा। यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ मत उठाइएगा क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, लेकिन आप उत्साह के साथ इस संडे स्कूल में आप भाग ले रहे हो, एक्शन सॉन्ग सीखाना। तो यूसुफ के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। यूसुफ अपना पिताजी का सबसे बड़ा प्यारा बेटा था। उनका भैया लोग भी उनसे बहुत चाहते थे। परिवार में इतनी कुशलता के साथ बहुत अच्छी रीति से रह जाता था और बहुत अच्छी रीति से परिवार चलते थे। यूसुफ बेटा अपने जीवन में बहुत अच्छा प्यार उसने पाया है। पिताजी उनके लिए बहुमूल्य वस्त्र को भी बना के यूसुफ को देता था। लेकिन अचानक यूसुफ के जीवन में प्रभु ने एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन जिंदगी को ही बदल दिया। काफी बचपन के समय में काफी प्यार हमको मिलता है माता पिता से, अपने दोस्त लोगों से, मेरे परिवार के सभी लोगों से बचपन बहुत प्यार मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी बात है जो हमें लगता है कि परिवार का प्यार ही खत्म हो गया, ऐसा करके हमको विचार आता है। वैसे ही यूसुफ के जीवन में एक दर्शन आया। वो दर्शन उसका जिंदगी को ही बदल दिया। हमको मालूम है सूर्य, चंद्रमा और 11 तारों ने एक तारा को अर्थात यूसुफ को दंडवत कर रहा है। ये दर्शन के बारे में पिताजी को, माताजी को, अपने भैयाओं को बता दिया। तो उन लोग उसका अर्थ सोचना शुरू कर दी। पिताजी ने तुरंत यूसुफ से पूछा, क्या तू क्या दर्शन देखा? तेरे दर्शन का मतलब यही है कि माता पिता और तेरा भाई लोग तेरा दंडवत करेगा। सच में यूसुफ का जो दर्शन है वो पिताजी को और माताजी को, उनका भाई लोगों को बहुत गुस्सा पैदा कर दिया। उसका मन में बहुत गुस्सा आया। ये क्या दर्शन है? सही बात है, हमारे स्वभाव को भी थोड़ा सा इसमें अंदाजा लगा के देखिएगा कि आपको पता चल गया कि आपका दोस्त बहुत अच्छा नौकरी पा लिया, नहीं तो आपका अच्छा दोस्त, आपका बहुत मित्र जो है आपका करीब रहता है, वो फर्स्ट रैंक लेके पास हो गया, तो आपका मन के अंदर तुरंत क्या आता है? एक संडे स्कूल स्टूडेंट में सिखा रहा था, पास्टर जी मेरा दोस्त है ना
बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है और मेरे को बोलते हैं अभी तुम इतना पढ़ते क्यों, मेरे को देखो मैं नहीं पढ़ता हूँ और तुम इतना क्यों पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपना दोस्त का बात सुन के ये भी पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन एग्जाम में रिजल्ट आ गया तो जो दोस्त था ना उसको फर्स्ट रैंक मिल गया। तो ये बहुत परेशान होकर मेरे पास आए थे और पूछ रहे हैं पास्टर जी मेरा दोस्त है ना बिल्कुल नहीं पढ़ते थे लेकिन वो फर्स्ट रैंक आया। मेरे को बार बार बोलते थे, मैं थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठो तो बोलते थे कि इतना अच्छी से इतना क्यों पढ़ते हो, मैं देखो मैं नहीं पढ़ती हूँ, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो मैं नहीं पढ़ा लेकिन वो मेरे को धोखा दे दिया। मैं पूछा कैसे धोखा हो गए, मेरे को मैं फेल हो गया, मेरा दोस्त पास हो गया, उसको फर्स्ट रैंक मिल गया। मैंने पूछा आपको क्या लगता है, आपका दोस्त की जिंदगी को देखकर आपको कैसे मालूम होगा कि आपको धोखा दे दिया। हाँ पास्टर जी मेरा दोस्त है ना मेरे को पढ़ने के लिए मना करते थे और वो बहुत टाइम बैठ के पढ़ाई करते थे, मुझे धोखा हो गया। तो मैंने उस बेटे को ऐसा समझाया दूसरे के इशारे पर हम कभी नहीं चलना, हम चलना है अपने बातों से। हम सोचना है कि मुझे पास होना है, मुझे फर्स्ट रैंक पाना है। तो दोस्त को फर्स्ट रैंक मिल गया तो इतना दुख। वैसे ही यूसुफ को अच्छा दर्शन मिला तो उसका भाई लोग भी क्रोधित हो गया, उसका पिताजी के अंदर भी क्रोध आया। देखो उसका दर्शन परमेश्वर ने एक अच्छा दर्शन दिखाया ना, उसको दंडवत करेगा करके, लेकिन उसी दिन से यूसुफ की जिंदगी में परेशानी चालू हो गया, बहुत परेशानी। एक दिन अपने भैयाओं का कुशलता को पूछने के लिए टिफिन लेके जंगल की ओर चला जा रहा है और जाके वहां पर भैया लोगों से मिला। दूर से देखकर ही भैया लोग के अंदर क्रोध आया, ये देखो दर्शन वाला आ रहा है, उसको पकड़ के खत्म कर लेते तो दर्शन ही। यूसुफ को खत्म करने के लिए उसका भाई लोग सोचा, लेकिन मैं आपको बताऊं उसका भाई लोगों के पास अच्छे टिफिन मिठाई वगैरह लेके यूसुफ पहुंच गए और यूसुफ को पकड़ लिया और उन्होंने क्या किया, दर्शन वाला आ गया, ये जा पड़ रह कुआं के अंदर बोलकर कुआं के अंदर डाल दिया। सच में देखो दर्शन देखना गलत है क्या, परमेश्वर दिया हुआ दर्शन है। दर्शन यूसुफ को मिला तो यूसुफ को परेशानी चालू हो गई। सच में प्रियो आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है तो परेशानी जरूर आएगा, क्योंकि परेशानी जितना आता है उतना आप ना उभरते उभरते जाओगे। आपको एक जगह पे पहुंचाने के लिए ये सब परेशानी को सामना करते हुए जाना पड़ेगा, ये सारी बातों को पार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यूसुफ ने कुआं के अंदर बैठ के सोचा होगा, प्रभु तो इस परेशानी में डालने के लिए मुझे क्यों दर्शन दिखाया, ऐसा वाला दर्शन नहीं चाहिए। हम लोग भी बोलते हैं ना, पापा मम्मी लोग हमको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, हम वचन पढ़ने के लिए बोलते हैं, मेमोराइज करने के लिए बोलते हैं और गीत गाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रचार सुनने के लिए बोलते हैं। तो बोलते हैं मेरे को खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता, ऐसे मैं पढ़ते रहूंगा तो कैसे होगा, और मेमोरी करना वो बहुत नहीं चलेगा। एक दिन हमारे बेटा भी ऐसा कहा कि जो इतना वचन हमको नहीं पढ़ पाएंगे, इतना परेशानी देने के लिए सब थोड़ी चलेगा, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे बोलने का मतलब हमको बहुत परेशानी लगता है। कुआं के अंदर बैठ के यूसुफ भी सोचा होगा मेरे को कुआं के अंदर रख दिया, ये दर्शन मुझे कुआं में पहुंचा दिया, तो ये क्या दर्शन है। सच में आपकी दर्शन आपको कुआं से बाहर लेकर आएगा। कुआं के अंदर हमेशा पड़े नहीं रहेगा, कुछ देर आपको कुआं के अंदर रहना होगा, धीरे धीरे। थोड़ी देर के बाद देखा वहां से कुछ बिजनेस वाले आ रहे थे, तो भाई लोगों के मन में प्रभु ने एक सोच दे दिया, उसको मार डालने का विचार कर रहे थे ना, उसको बड़ा भैया बोला उसको नहीं मारना भैया, उसको श्राप हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, उसको कुआं के अंदर डाल दो। कुआं के अंदर डाल दिया तो कुआं के अंदर यूसुफ पड़ा है। दूसरे भाई के मन में एक और विचार आया, एक काम कर लेते हैं, इस कुआं में पड़े पड़े मरने से मुझे भी लाभ नहीं,
कोई मतलब नहीं, इसको बेच लेते हैं, कुछ पैसा में बेच लेते हैं, पैसा भी खाएंगे, यूसुफ का दर्शन भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, उसको बेच दिया, लेकिन यूसुफ दूसरे के हाथ में फंस गई। वो दूसरे के हाथ में फंसा तो सोच लीजिए, बेचना मतलब एक ने खरीद लिया, तो यूसुफ अपना मर्जी से नहीं चल सकते, जिसने खरीद लिया उसका इच्छा से चलना पड़ेगा। मतलब यूसुफ दासत्व के अनुभव में चला गया। सोचिए, देखो यूसुफ कहां पहुंच गए, उसने पोतीफर के घर में बेच दिए, पोतीफर के घर में पहुंच गया। देखो आपका दर्शन आपको कहां कहां ले जा रहा है। आप सोचा ना कुआ के अंदर में साल भर रहना पड़ेगा, हमेशा रहना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, आपका दर्शन आपको कुआ के अंदर रहने नहीं देगा। जरूर वहां पर थोड़ी देर रहा, लेकिन वहां से आप कुआ के बाहर लेके आने का जो योजना वो भी परमेश्वर का था। पोतीफर के घर में पहुंच गए। पोतीफर देखा इसके साथ ये साधारण आदमी नहीं है ना, बाइबल में हम देख सकते हैं उसके साथ परमेश्वर था। हमेशा यूसुफ के साथ कौन चला? परमेश्वर चला। सिर्फ दर्शन देखे, तुम दर्शन के अनुसार चलो बोल के परमेश्वर आपको आधे रास्ते में छोड़ के नहीं जाता। परमेश्वर आपको दर्शन दिया, जब से दिया तब से परमेश्वर आपका साथ साथ चलता है। तो पोतीफर देखा ये तो साधारण आदमी नहीं है, इसके साथ परमेश्वर रहता है, तो उसने अपना घर का सारा जिम्मेदारी यूसुफ को दे दिया। लेकिन वहां पर भी परेशानी खत्म हो गया क्या? दूसरा परेशानी खड़ा हो गया। उसको पापों में गिराने के लिए काफी प्रयत्न करते हुए शत्रु ने काम किया। पोतीफर की पत्नी के अंदर एक ऐसी योजना हुई, वो योजना जब पराजित हुआ, यूसुफ पोतीफर की इच्छा के अनुसार नहीं चला, तो पोतीफर की पत्नी ने उसको फंसा दिया। वहां पर भी परेशानी, निंदा, बहुत ही मतलब शर्मिंदगी यूसुफ ने महसूस किया। यूसुफ को जेल में डाल दिया। दर्शन अभी यूसुफ को कहां पहुंचा दिया? जेल में पहुंचा दिया। मैं आपको बताऊं, पिता माता भाई लोग आपके सामने दंडवत करना है, तो पोतीफर के घर में कहां दंडवत कर पाएंगे? आप पोतीफर के घर में ही हमेशा रहने के लिए कोशिश मत करो, विचार भी मत करना। वहां पर ऐसा दर्शन पूर्ति नहीं हो पाएगा। आपका अब जीवन में प्रभु ने दिया वो दर्शन बहुत बड़ा है, वहां तक पहुंचना है तो कई बातों को पार करते आगे बढ़ना होगा। देखिए पोतीफर के घर से कहां पहुंचे? भी जेल में पहुंच गए। जेल में भी तकलीफें, परेशानियां हैं। वहां पर भी भूलने वाले दोस्त लोग मिल गया ना, उसके दर्शन का अर्थ बतला दिया, कोई मतलब नहीं, उसका भी फादर मतलब उसके भूल गया। अपना भाई लोग, दास, अपना दोस्त लोग भूल जाता है। लेकिन आखिरी में यूसुफ कहां पहुंचे हैं? मिस्रैम के मंदिर के में उन्होंने बन गया है। मैं यूसुफ के बारे में बताना चाहता हूं। उत्पत्ति 37 उसका 5वां आयत से हम देख सकते हैं, वो बचपन में अपने युवा समय में ही उसने दर्शन देखने वाला व्यक्ति बन गया। ये संडे स्कूल बच्चों, आपके जीवन में अभी बचपन में ही परमेश्वर से दर्शन पाना है। यूसुफ को मंदिर बनाया ना, मंदिर बन गया। कितना तकलीफ सहते पार करते वो मंदिर बना। आपको एक अच्छा ऑफिसर बनना है, तो यदि आप अच्छा पास्टर बनना चाहते हो, यदि आप कलेक्टर बनना चाहते हो, एक अच्छे जिंदगी जीने वाले एक बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो आपकी जिंदगी में कठिनाई आएगा। सारी कठिनाई को सामना करने के लिए सक्षम होना चाहिए। कुआं के अंदर गिर गया तो तुरंत प्रभु को निंदा नहीं करना, प्रभु तो ऐसा दर्शन क्यों दिया बोल के निंदा नहीं करना। वहां पर भी प्रभु आपके साथ है, आप प्रभु को धन्यवाद करते रहो, आगे बढ़ो। जरूर परमेश्वर ने आपको उस वायदा को, जो दर्शन को प्रभु ने दिया है, वो पूर्ति करके रहेगा। तो आप इस बचपन में ही परमेश्वर से क्या पाना है? स्वप्न को, दर्शन को, वायदा को प्राप्त करना है। और उत्पत्ति किताब 41वां अध्याय उसका 42वां आयत से हम देख सकते हैं, यूसुफ की जिंदगी में जो स्वप्न प्रभु ने दिया था, वो स्वप्न प्रभु ने पूर्ति करके दे दिया। तो आपकी जिंदगी में प्रभु ने व्यर्थता में स्वप्न नहीं देता, व्यर्थता में एक योजना नहीं देता।
प्रभु वायदा देता है तो उस वायदा को पूर्ति करके ही प्रभु आपको रखता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपके लिए मैं बचपन से, मेरा कहानी बताऊं, मैं बचपन से एक ही इच्छा था। सभी टीचर्स लोग पूछते थे, सभी लोग पूछते, मेरे दोस्त लोग भी पूछते थे आपको क्या बनना पसंद है। मैं बोलता था मैं पास्टर बनना पसंद है, मुझे वही पसंद है। मैं उस बात के लिए ही दिमाग लगाया और उसी में ही मैंने मन लगाया और उसी सिचुएशन में मेरे माँ पापा मम्मी मुझे पाला बड़ा। और परमेश्वर अभी तक जितनी सिचुएशन मुझे मिली है वो सारी सिचुएशन मुझे ऐसा है एक पास्टर बनने के लिए। आपके मन में क्या विचार है एक अच्छा पास्टर बनने के लिए? कभी आप सोचे, या कलेक्टर बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए एक मकसद आपके जीवन में होना चाहिए। प्रभु ने आपको एक दर्शन दिया है तो वो दर्शन के अनुसार आपको चलने के लिए आप क्या करना है? सबसे पहले समर्पित होना है। देखो यूसुफ का जिंदगी हमारे लिए गवाही है, उसका जिंदगी का सारी दर्शन पूर्ति हो गया। उत्पत्ति किताब 39 उसका पहला आयत से देख सकते हैं। उसकी जिंदगी में काफी कठिनाई आई और सारी कठिनाइयों में भी वो विश्वास योग्य रहा। वो परमेश्वर के खिलाफ में भी नहीं कुड़कुड़ाया। उसका 39 उसका दूसरा आयत में हम देख सकते हैं यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए यूसुफ ने अपने सारी कार्यों में सफल पाया। तो आपके साथ परमेश्वर है तो आप सारी कार्यों में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो आप ये उम्मीद करते रहिए मेरे साथ कोई नहीं रहो तो भी मेरे साथ परमेश्वर है। कठिनाई आएगा, कुआं में गिरने दो, कुआं में भी प्रभु आपके साथ है। जेल में पड़े रहने दो, जेल में भी डालेगा लोग, जेल में भी यहोवा आपके साथ है। सारी तकलीफों में भी प्रभु आपके साथ रहेगा। इसलिए आप निराश मत होइए। हर एक कार्यों में विश्वास योग्य होना बहुत ही जरूरी है। देखिए उत्पत्ति किताब 39 उसका 7वां आयत में हम देख सकते हैं यूसुफ की जिंदगी में बहुत बड़ा परीक्षा आई है, बहुत बड़ा परीक्षाओं में भी विश्वास योग्य होना। परीक्षा में विश्वास योग्य रहेगा तभी आप मंदिर बन पाएंगे। एक मोबाइल रोड में पड़ा है, किसका पता नहीं, आप उसको ले लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। वो मोबाइल चोरी की बराबर है, रोड में मिला, आपका नहीं है ना, दूसरा का है, अब ले लिया, पॉकेट में रख दी, उसे यूज करना शुरू कर दिया। वो आपका दर्शन को समाप्त करेगा। जो आपका नहीं है उसके ऊपर आप ध्यान मत देना। और आप छोटा सा झूठ बोलेंगे तो भी आपका दर्शन वहां पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं आपको दिया हुआ दर्शन सफलता में होने के लिए, पूर्ति होने के लिए आपको विश्वास योग्य रहना जरूरी है। तो सारी परीक्षाओं में उसने क्या किया? माल्योद्ध किया। और एक बार ऐसा परीक्षा आया, वहां पर वस्त्र को भी छोड़ के वो भागना पड़ा। क्यों? परमेश्वर उसके साथ है। वहां पर निंदा आएगा, तकलीफ आएगा, तो भी यूसुफ ने उस परीक्षा में वो दृढ़ रहा। देखिए उसकी उत्पत्ति किताब 43 उसका 30वां आयत में हम देख सकते हैं। 43 उसका 30वां आयत में हम देख सकते हैं यूसुफ के अंदर अपने भाइयों के प्रति जो प्रेम था, वो प्रेम उसके जीवन में वो बहुत देर वो छुपा के रखा था। लोग आके दंडवत कर रहे थे, लेकिन वहां पर मंत्री के रूप में उसने मसल पकड़ के दिखाया और बहुत कुछ अपना भाइयों के सामने किया, लेकिन आखिरी में उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। वो क्या किया? अपने भाइयों को देखकर रोना शुरू कर दिया। वो मंदिर पद को भी भूल गया। वो अपने भाई लोगों को पकड़ कर रोना शुरू कर दिया। हे भाई, प्रेषण ने हम लोग ऐसे मौका मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, तूने मुझे कुआं में गिराया ना, तूने मुझे ऐसा किया ना, वैसा किया ना, बोल के हम उसको बदला देगा। लेकिन यूसुफ ने बदला नहीं दिया। यूसुफ के अंदर अपने भाइयों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति प्रेम बने रहा। देखिए आपको आपके जीवन में भी किसी व्यक्ति के जीवन के विरुद्ध में बदला देने का आज स्वभाव नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो प्यार बने रहेंगे तो वो प्यार आपको एक उन्नति में
पहुंचा देगा। हालेलुया, बिल्कुल बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक और बात है, उत्पत्ति किताब 45 उसका 23वां आयत में हम देख सकते हैं। 45 उसका 23वां आयत में इस प्रकार लिखा गया है, हाँ, अपने पिताजी के लिए, अपने पिताजी ने अपने बच्चों को अकाल के समय में धान बटोरने के लिए यहाँ पर भेजा था। यूसुफ के पास पहुंचाया। यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए, भाइयों के हाथ में सारी बातें, मतलब जितनी जरूरत है वो सारी चीजें इकट्ठा करके भेज दिया। एक पुत्र होने का वो जो माता पिताओं के सामने जो पुत्र होने का जो भक्ति रहता ना, माता पिता के सामने एक भक्ति दिखाना जरूरी है। आपने पिताजी से प्रेम करना है। आपके जीवन में मौका मिल जाएगा, पापा मम्मी डांटेगा, पापा मम्मी आपको कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए डांटेगा, लेकिन आपके अंदर उन लोगों के प्रति जो भक्ति है वो कभी खत्म नहीं करना। यूसुफ के अंदर वो भक्ति रहा, इसलिए अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए उसने सारा चीजें इकट्ठा करके भेज दिया। आपके जीवन में भी आज माता पिता आप थोड़ा सा डांटेंगे तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप उस सिचुएशन में क्या करना है, वो पिताजी से, माताजी से प्रेम करना है, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए ही हमें क्या करते हैं, डांटते हैं। उत्पत्ति किताब 41वां अध्याय उसकी 16 आयत में जो वचन लिखा गया है, वो वचन इस प्रकार लिखा गया है कि फिरौन से कहता है, फिरौन एक स्वप्न का अर्थ पूछ रहा है, तो यूसुफ ने कहा मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, परमेश्वर जवाब देगा। तो उसके अंदर परमेश्वर के ऊपर का पूरा भरोसा था। लोग बोलते हैं नहीं पास्टर साहब प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा, ये प्रार्थना ये व्यक्ति अच्छा है, वैसा है, वैसा करके हमको लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम फूल जाते हैं, मैं प्रार्थना किया तो ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमेशा ये बोलना कि हमारे परमेश्वर के ऊपर जो हमारा भरोसा वो ही हमें सफल बना देता है। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपको निश्चय आशीष देगा। तो यहोवा परमेश्वर के ऊपर यूसुफ को पूर्ण भरोसा था, तो आपके अंदर भी ये भरोसा होना है। आप आशीष पाना चाहते हैं, आप संडे स्कूल में शामिल हो रहे हो, प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला बोल के आप घर में मत बैठिएगा, फोन में पबजी खेल के, इधर उधर गेम खेल के, इधर उधर घूम के बिल्कुल अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। आप प्रभु का वचन को भी सुनिए। यूसुफ हमारा अच्छा मार्गदर्शक है, एक अच्छा नमूना है। उसके बचपन में ही उनको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। वो दर्शन पूर्ति होने के लिए टाइम तो जरूर लगा, वक्त तो जरूर लगा, लेकिन उसने सारी बातों को सामना करते 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 सफलता पाया। ओके, कैसा लगा आपको? संडे स्कूल टीचर को मैं वापस बुलाना चाहता हूँ, वो वापस आएंगे और हमारे बीच में इस बातों को बताएंगे। मुझे निमंत्रण किया हुआ है संडे स्कूल के प्रिय लोगों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और इस ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा आप निरंतर आशीषों को प्राप्त करते रहिए। जय मसीह की। अभी एक गीत गाएंगे, जो एक्शन सॉन्ग में आपको सिखाई थी वो एक बार और करेंगे। ट्रेन 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 ट्रेन, बोल के देखो कौन सी गाड़ी, साइकिल गाड़ी जोर जोर से चलती है, कभी यहाँ से आती है कभी वहां से जाती है। ट्रेन 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 ट्रेन, बोल के देखो कौन सी गाड़ी, साइकिल गाड़ी जोर जोर से चलती है, कभी यहाँ से आती है कभी वहां से जाती है। चू 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 चू
गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। बोलो इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा। बोलो कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। अब एक गीत गाएंगे, वो है जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने लगा। ये गीत गाएंगे। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती है नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती है नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी सुन न सके सुनने लगेगा, जो न कभी देख न सके देखने लगेगा, जो न कभी चल न सके चलने लगेगा, जो न कभी बोल न सके बोलने लगेगा। जब से प्यारा मेरा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा मेरा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती है नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती है नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी सुन न सके सुनने लगेगा, जो न कभी बोल न सके बोलने लगेगा, जो न कभी देख न सके देखने लगेगा, जो न कभी चल न सके चलने लगेगा। जब से प्यारा मेरा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती है नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगा, ये धरती अंबर बहती है नदियाँ गीत गाने लगा, गीत गाने लगा, गीत गाने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे लगता है कि परमेश्वर की दास ने जो वचन बोले हैं आप सबको समझ में आया होगा। जैसे यूसुफ का जीवन था प्रियो, उसने दर्शन देखने वाला था, पर वो दर्शन देख के उसने अपने भाइयों को बताया तो सब उसकी निंदा करने लगे कि माता पिता और हम सब बड़े भाई तुझे दंडवत करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा करके। और उस पर बहुत डाह, उस पर बहुत गुस्सा करने लगे। प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में दर्शन दिया है, अगर बहुत टाइम लगेगा, हम सोचेंगे परमेश्वर ऐसे ही हमें ये दर्शन दिखाए, ये कभी सफल नहीं होगा, पर जितना भी टाइम लगे परमेश्वर को याद है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास करते हैं, वो दर्शन हमारे जीवन में जरूर पूरा हो। देखो यूसुफ का जीवन कितना कठिनाई में पड़ा, फिर भी उसने परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना, वो दर्शन को वो कभी नहीं भूला।
उस पर विश्वास करके आगे बढ़ता गया, जेल में गया, एक गड्ढे में गिरा, फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा, इसलिए उसका जीवन सफल हो गया। और वो दर्शन के हिसाब से उसके माता पिता, उसके भाई उसके सामने दंडवत किए। वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। हम कोई भी परिस्थिति हो, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। प्रियो, हमारा जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हमारे संडे स्कूल में हम वचन तो मेमोराइज नहीं करते, इसलिए कल से हमारे संडे स्कूल की टीम एक वचन मेमोराइज करके आएंगे। तो मैं एक वचन देना चाहती हूँ, जैसे सैम्स 111 का 10 जैसे लिखा गया है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है और उसकी स्तुति सदा बने रहे। तो ये वचन कल हमारे संडे स्कूल की टीम कल बोलेंगे, मेमोराइज करके आएंगे। ये अवसर दिए हुए इस पेज के एडमिन पास्टर जॉर्ज कुडमटल को मैं इधर से धन्यवाद देती, और हमारा इनविटेशन लेके हमारे संडे स्कूल में प्रचार किया, इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।